आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। पॉइंट वाइज शॉर्ट में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, अतः प्रयास करूँगा कि इसको एक समरी टाइप की बनाकर आपको बताऊँ। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट में सबसे पहले आपको होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको फर्म रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, उसमें फर्म के नाम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करें। प्रोडक्ट से सिलेक्शन करने के बाद उसको एडवर्टाइजमेंट दें, B2B पर दे सकते हैं उसको आप चाहे तो, और दूसरे अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इसको दे सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी जो है प्लेटफॉर्म, उन पर उसको आपको कॉरस्पॉन्डेंस होगा। कॉरस्पॉन्डेंस में आपको मतलब जो भी रहेगा व्यापारिक हिसाब से, जैसे अपन लोकल ट्रेड में करते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड में करते हैं, वैसे ही रहता है उसमें। पर उसमें जो बायर्स है, इम्पोर्टर, वो आपको उसके आधार पर प्रोडक्ट के नेगोशिएशन प्राइस वगैरह होने के बाद उसमें अलग अलग रहता है। FOB होगा, CIF होगा, इस प्रकार से वो आपको LC भेजेगा, यानी LC ड्राफ्ट। कंफर्म है LC नहीं, LC के ड्राफ्ट। उसमें पूरे आपके जो बातचीत हुई उस वहाँ से आपको माल कैसे भेजा जाएगा, कितना भेजा जाएगा, क्या रेट रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पोर्ट पर दिए जाएंगे, उसका फिर पोर्ट पर देने के बाद इसको बैंक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस टाइप से LC क्लियर करने के लिए रहता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद फिर आप जो आपका प्रोडक्ट लिया है वो आपको बेचना पड़ता है। आप उसको माल शिपिंग के लिए भेजेंगे तो शिपिंग में माल जाने के बाद जो कस्टम हाउस एजेंट रहते हैं वो उसको अपने माल को अपने पोजीशन में कर रखते हैं। अपने पोजीशन में रखने के बाद उसको वो कार्टिंग ऑर्डर लेते हैं अपने शिपमेंट पे चढ़ाने के लिए। उसके पहले शिपिंग बिल बन जाता है। शिपिंग बिल और बिल ऑफ लैंडिंग फ़र्क है। इसी प्रकार जो आपका जो लोकल इनवॉइस रहता है उसमें और शिपिंग बिल में फ़र्क है, वो आपको अलग अलग बाद में बताया जाएगा। ये अलग अलग इस टाइप से, पर अब ये शॉर्ट में है इसलिए इसको यही पर लेते हैं। तो CHM महोदय द्वारा कार्टिंग ऑर्डर लिया जाता है। कार्टिंग ऑर्डर में मतलब मैंने माल जहाँ पर बाहर गोडाउन में रहता है वहाँ से जहाज के गेटी जिसको बोलते हैं अपन, गेटी पे जहाँ पर टर्मिनल जो रहता है, जहाँ पर जहाज आगे खड़ा होता है वहाँ पर उसको ले जाया जाता है कार्टिंग ऑर्डर। ये कार्टिंग ऑर्डर कस्टम हाउस ऑफिसर देते हैं और उसका फिर वो कार्टिंग ऑर्डर देके उसको जो शिप के जो वो रहते हैं अपने शिप के कह लें कि शिप मैनेजर या जो भी रहता है, तो वो उसको कार्टिंग ऑर्डर को देख के अपना माल चढ़ाते हैं उसमें। और माल चढ़ाने के बाद उसको बिल ऑफ लैंडिंग देते हैं वो पार्टी को बिल ऑफ लैंडिंग देते हैं। और ये 4-5 जो डॉक्यूमेंट उस समय तैयार होते हैं ये बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। और उसको बैंक में प्रस्तुत करने के बाद ये जो इशूइंग बैंक को भेजा जाता है। जो एक्सपोर्टर जो रहता है अपने बैंक के माध्यम से इशूइंग बैंक को बेचते हैं, बैंक द्वारा ही भेजा जाता है। इसमें एक्सपोर्टर अपने केवल अपने बैंक को जो कागजात दे देते हैं, पेपर दे देते हैं। ये पेपर के बाद जाकर इम्पोर्टर के यहाँ चले जाते हैं। इम्पोर्टर जो है उसको वो पेपर जो रहता है बैंक उनको बोलती है कि भाई आपको एक कागजात आ गया, आप माल छुड़ाइए पैसा भर के। LC का पैसा वो भरते हैं वहाँ पर। अब LC का पैसा वहाँ भरा तो उसको बैंक में दे के वो पेपर जो रहते हैं बिल्टी वगैरह, जहाजी बिल्टी वगैरह, वो लेके अपने इम्पोर्टर उसको माल छुड़ाते हैं। इशूइंग बैंक जो रहती है वो अपने यहाँ के भारत की जो है इम्पोर्टर, वो बैंक के माध्यम से एक्सपोर्टर को भेजते हैं। LC कन्फर्मेशन बोलते हैं उसको। LC कन्फर्म होने के बाद LC क्लियर, कन्फर्मेशन क्लियर दोनों क्लियरिंग्स होने के बाद वो बैंक में उसका एक्सपोर्टर के खाते में पैसा जमा हो जाता है।
ये कहने के लगता है कि बहुत ना शॉर्ट में बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक एक पॉइंट आपको अलग अलग भी सब बताए जाएंगे। और आपने वीडियो इतना देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।